अगर फ्रेंड्स लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन कहा था, ये हो गया था आपसे सॉल्व? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8। सर मेरे ख्याल से जी हाँ। जी बेटा। सर लास्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से ये सॉल्व की थी हमने। आप लोगों ने खुद भी ट्राई किया है इसको सॉल्व करने का, क्वेश्चन नंबर 8? जी बेटा, पूछें। इसमें क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन जो गिवन है वो है जी 5x² - x - 2 = 0। और हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट ये हो। सवाल ये है कि एक इक्वेशन बनाएं जिसकी रूट ये हो। तो अगर हमें रूट गिवन हो, इक्वेशन बनानी हो, तो वो इक्वेशन ये होती है, ये वाली x² - s(x + p), जिसमें ये जो है ना s, इसका मतलब है रूट का सम, p का मतलब है रूट का प्रोडक्ट। तो हमने कौन सी बनानी है जी इक्वेशन? हमने ये इक्वेशन बनानी है, ये जिसके रूट ये हों। तो वो इक्वेशन जिसके रूट ये हों वो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम अपनी एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट हों 3/α और 3/β। तो वो इक्वेशन जिसके रूट ये होंगे वो इक्वेशन होगी x² माइनस इन दोनों रूट का सम प्लस इन दोनों रूट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। और ये आया कहाँ से? ये यहाँ जो हम लास्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग थी हमारी, ये एक्स s² - sx + p इज इक्वल टू 0, यहाँ से आना है। तो सिंपल यहाँ क्या होगा, इन दोनों रूट का सम यानी 3/α प्लस 3/β, और यहाँ इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 3/α इंटू 3/β। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ फर्दर, तो ये आ जाता है x² माइनस तो ये सिंपल ये बन जाता है। अच्छा बेटा, यहाँ ना ये यहाँ x आएगा इस जगह, x x इंटू एक्स प्लस 9 और अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। लेकिन इस इक्वेशन में अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, वो निकालने के लिए हमें क्या करना है?
उसके लिए उसने बताया है हमें कि, यानी थोड़ा ट्रिकी इसने कैसे बनाया है, उसने बताया है कि अल्फा बीटा जो है वो रूट है इस इक्वेशन की। अगर इस इक्वेशन की रूट अल्फा और बीटा हैं तो अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल था, यानी रूट का सम इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के, और रूट का मल्टीप्लीकेशन होता है सी ओवर ए। जी बिल्कुल सही। तो इस इक्वेशन में बी क्या है, -1, ए क्या है 5, तो ये आ जाएगा 1/5। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, 1/5 के। और C/2, सी की वैल्यू -2 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया -2/5, ये आ गया अल्फा बीटा की वैल्यू। अब ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, ये इक्वेशन, इसमें जहां जहां अल्फा प्लस बीटा है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें 1/5, और जहां जहां अल्फा इंटू बीटा है उसकी जगह -2/5 पुट कर दें। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी फर्दर फिर, x² -3 अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 1/5, और ये अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, -2/5। इसके बाद फिर अल्फा बीटा है, उसकी जगह +9 डिवाइड बाई अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा -2/5। इसको अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 2x² +3x -45 = 0। ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन के अगर आप रूट निकालें तो इसके रूट ये होंगे, इस इक्वेशन के अगर आप रूट निकालें इसके रूट 3/अल्फा और 3/बीटा होंगे। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये कैसे मैंने आपको सॉल्व करा दिया। ये आप लोग एक दफा नोट कर लें, ये वाला क्वेश्चन राइट डाउन कर लें इसको, हम क्वेश्चन नोट कर लिया। ये भी लिख लें।
एक्सक्यूज मी सर, जी सर इधर से समझा दें ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 और 45 डिवाइडेड बाय 2 ये कैसे आएगा सर? अगर आप कैलकुलेटर यूज करें तब भी आ सकता है, अदरवाइज इसका तरीका ये है कि यहाँ अगर आप देखें ये है 1/5 और ये है 2/5, जो नीचे वाला है वो नीचे वाले से कैंसिल हो सकता है, या दूसरे अल्फाज में जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 5/-2 हो जाएगा इसमें से। यानी इसको अगर मैं शो करूं यहाँ डिफरेंट कलर में, बेसिकली इसका तरीका ये होता है, बेसिकली इसका तरीका ये होता है कि ये एक नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको जब आप ऊपर, और है फ्रैक्शन में, और यहाँ भी ये फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर में, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये नीचे वाला नहीं रहेगा, ऊपर जाके ये बन जाएगा, उल्ट हो जाएगा 5 और -2, और यहाँ ये हो जाएगा 5 और -2। तो इसमें ये होगा, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला 5, और यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ अगर आप करेंगे तो फिर ये आ जाता है फर्दर 9 इंटू 5 45 डिवाइड बाई 2, और ये माइनस था इस वजह से माइनस, तो इस तरह ये सॉल्व हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब आगे हमने आज ये पढ़ना था नेचर ऑफ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसकी रूट इसकी अगर बात की जाए ये इक्वल होती है इसमें जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क या डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क जो है वो इक्वल होता है b² - 4ac के। आगे इसको हम स्टडी करते हैं कि ये अगर इक्वल 0 के हो जाए, लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, तीन केस बन जाएंगे इसके, कि ये जो है वैल्यू, ये वाली स्क्वायर रूट के अंदर जो है इसको डिस्क कहते हैं, और डिस्क की वैल्यू अगर ये, यानी पहला केस अगर ये इक्वल हो जाए 0 के, अगर ये 0 के इक्वल हो तो इससे ये होगा कि वैल्यू यहाँ जो आएगी -b और 2a आएगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी दो रूट होनी चाहिए, दोनों रूट फिर -b और 2a हो जाएंगी, यानी दोनों रूट इक्वल भी होंगी और आइडेंटिकल होंगी और रियल होंगी, क्योंकि ये इसमें एयोटा नहीं आ सकता, एयोटा तो इस पार्ट में आ सकता था अगर आता। तो इसका हम लिख सकते हैं कि जब ये हो तो रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड इक्वल, अगर ये हो तो फिर रूट क्या होंगी, देन रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड इक्वल। रिपीट कर रही हैं 2 दफा। दूसरा केस की अगर बात की जाए, दूसरे केस में ये है कि b² - 4ac लेस देन 0 हो जाए, ठीक है, ये लेस देन 0 हो जाए। अब लेस देन 0 से होने से क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस में आने का मतलब ये है कि आप माइनस की चीज का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, और अगर माइनस की चीज का स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो एयोटा या कम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस वक्त ये सिनेरियो बनेगा उस वक्त रूट्स जो हैं वो
अच्छा, जिस वक्त इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए तब वो इक्वल नहीं होगी, रूट डिफरेंट होंगी। जब इस पार्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू हो, चाहे वो रियल है या कॉम्प्लेक्स है, जब ऐसा सिनेरियो हो तो रूट जो है वो इक्वल नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी या यूनिक होंगी। लेकिन जिस वक्त ये केस ये बनता है कि ये लेस देन जीरो हो तो फिर ये इमेजिनरी है। तो दूसरे केस का आखिर में आंसर ये आएगा कि रूट्स आर इमेजिनरी एंड यूनिक, डिस्टिंक्ट सर या ये यूनिक, अनइक्वल। दोबारा रिपीट कर दें, कौन से रियल होते हैं और कौन से इमेजिनरी होते हैं? बेटा मैंने ये बताया कि हम जिक्र कर रहे हैं इस पार्ट का, क्वाड्रेटिक रूट की नेचर को देखते हुए हम इस पार्ट का देखते हैं। इस पार्ट को कहते हैं डिस्क, डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क। अगर डिस्क जीरो हो, यानी ये वाली वैल्यू जीरो हो जाए, आप इसमें पुट करें, क्या आंसर आएगा आपके पास? -b/2a। ठीक है, और ये दो दफा आए, यही वैल्यू होगी, तो रूट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे और रियल हो जाएंगे। लेकिन जिस वक्त ये लेस देन जीरो हो तो फिर रूट जो है वो, एक तो ये कि इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड अनइक्वल होंगे। अनइक्वल को यूनिक भी कह देते हैं। तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल जिस वक्त ये लेस देन जीरो हो। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो जाए तीसरे केस में, तो फिर ये होगा कि रूट्स जो है वो इमेजिनरी के बजाय ये अब रियल हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल। तो ये है नेचर ऑफ रूट। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर नेचर देखनी है आपने, तो आप इस पार्ट को फोकस करते हैं। अगर ये वाला पार्ट जीरो हो तो फिर रूट जो है वो रियल होंगे और रिपीटेड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, सिंपल। अगर ये वाला लेस देन जीरो हो तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की टर्म आ जाएगी, यानी एयोटा आ जाएगा। एयोटा का मतलब कम्प्लेक्स आ जाएगा। तो फिर हम ये कहेंगे कि अगर ये डिस्क जीरो से कम है तो फिर रूट जो है वो इमेजिनरी है और अनइक्वल है। अच्छा, इसकी वैल्यू जीरो के अलावा कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, तो रूट अनइक्वल लाजमी होंगे। जैसे इन दोनों केस में, ये आखिरी वाले दूसरे और तीसरे केस में मैंने दोनों के साथ अनइक्वल लिखा है। ठीक है, और इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट अगर करूंगा यहाँ, लेट्स सपोज कोई इक्वेशन है जिसमें b की वैल्यू और ये हमें कुछ पता है, यानी दो सिनेरियो बना दिखा देता हूँ आपको कि अगर फर्ज करें हमारे पास a जो है वो इक्वल है 2 के, b हमारे पास इक्वल है 7 के, और c हमारे पास इक्वल है जी 4 के। इस केस में फिर ये इसकी क्या वैल्यू आएगी? 20 के -4 ac की वैल्यू क्या आएगी? ये आ जाएगी 49 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 2 8 इंटू 4 32। तो इसका आंसर क्या बन रहा है? स्क्वायर रूट 17। तो इसको जब आप इसमें पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी -7/4 इंटू -17 प्लस माइनस का। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? -7 प्लस 17/4। एक ये बन जाएगा और दूसरी वैल्यू बन जाएगी -7 माइनस स्क्वायर रूट 17/4। ये जो हम अभी सॉल्व करते रहे पिछले पिछले लेक्चर में। अब ये दोनों रूट अनइक्वल हैं, ठीक है ना, अनइक्वल है। तो मैंने जैसे बताया कि अगर इसकी जीरो के अलावा कुछ वैल्यू हो तो ये रूट अनइक्वल तो लाजमी होंगे। लेकिन इस केस में 17 प्लस का आया है तो ये रियल है, 17 प्लस का आया है ना, इसलिए ये रियल है। तो ये असल बेसिकली केस बन रहा है ये वाला कि रूट रियल भी है और अनइक्वल है। ठीक हो गया। लेकिन अगर फर्ज करो यहाँ वैल्यू जो है सी की 4 की बजाय 14 हो जाए, ठीक है। अब मैं दूसरा केस करने लगा हूँ, ये मिटाने लगा हूँ फिर दूसरे केस के लिए। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 14 हो जाती है।
14 होने से क्या होगा कि ये वाली जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 49 माइनस 4 इंटू ए की जगह आ जाएगा 2, सी की जगह आ जाएगा 14। अब क्या होगा कि ये आ जाएगा 49 माइनस 8 इंटू 14 का मल्टीप्लाई कर लें 112, ये आ रहा है 112। 112 में से 50 निकाल दें तो ये माइनस का 63 बन रहा है। ठीक है, माइनस का 63 का मतलब क्या है कि ये स्क्वायर रूट 63 इंटू अयोटा है। अयोटा का मतलब क्या है कि ये कम्प्लेक्स हो गया है। अब जिस वक्त आप इसमें पुट करेंगे तो ये b ओवर 2a जो है, यानी आप इसमें अगर फर्ज करें पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या बनेगी, b की जगह आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ जाएगा जी 63 अयोटा डिवाइड बाई 4, क्योंकि ये a की वैल्यू मैंने 2 ली हुई है। अब इसको फर्दर आप लिखेंगे तो एक प्लस के साथ लिखेंगे एक माइनस के साथ लिखेंगे, लेकिन दोनों में अयोटा आ रहा है। तो बेसिकली बात ये पता चली कि अगर इस 20k-4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो तो ये वाला केस बनता है जिसमें रूट इमेजिनरी होती हैं और अनइक्वल होती हैं। तो ये दो दो दफा लिखेंगे ना इसको फर्दर, यानी एक प्लस के साथ लिखेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से ये माइनस में उठा के एक प्लस के साथ हो गई और दूसरी बनेगी हमारे पास -7, सॉरी माइनस आना था, माइनस स्क्वायर रूट 63 अल्फा डिवाइड बाई 4। तो ये बेसिकली दोनों अनइक्वल हैं, एक प्लस वाली है एक माइनस वाली है, अनइक्वल हैं और ये दोनों कम्प्लेक्स हैं या इमेजिनरी हैं। तो इस केस में क्या आंसर आना था कि रूट जो है वो इमेजिनरी होंगी और अनइक्वल होंगी। तो बजाय ये कि आप पूरा सॉल्व करें, सिर्फ और सिर्फ इसको देख के, डिस्क को देख के हम ये बता सकते हैं कि रूट इक्वल होंगी या अनइक्वल होंगी, रियल होंगी या इमेजिनरी होंगी, ये हम बता सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है इसमें आपका? अच्छा जी, अब जरा आगे देख लेते हैं। अच्छा बेटा, इसकी आप बता सकते हैं इसकी क्या आएंगे रूट्स सॉल्व किए बगैर? सिर्फ डिस्क को आपने देख लेना है और आपने बता देना है। तो जिस वक्त हम ये लेते हैं इसकी डिस्क कितनी बनेगी, बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर 4 माइनस 2ac, a1 है 2 इंटू 3 6, यानी 4 माइनस 6 माइनस 2। सर इसकी जो रूट्स होंगी वो अनइमेजिनरी और इमेजिनरी होंगी और अनइक्वल होंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि ये जीरो नहीं है इसलिए अनइक्वल तो आना ही आना है। बाकी ये देख लें माइनस में है, इस वजह से अनइक्वल होगी। दूसरे वाला केस लें तो उसमें क्या किया है उसने, ये देखें सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या निकलती है, 25 प्लस 8 33 कह रहे हैं तकरीबन। तो 33 जो है वो प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड केस बन जाएगा कि रूट रियल होंगी और अनइक्वल होंगी। ठीक है, अच्छा ये वाला हम कर चुके हैं क्वेश्चन। अच्छा ये वाला आप पहला क्वेश्चन जो है ना ये सॉल्व कर लीजिएगा, ये मैं आपको साइन कर रहा हूँ। इसमें आपने नेचर ऑफ रूट बतानी है, पूरा सॉल्व किए बगैर सिर्फ इसको देखते हुए अपने डिस्क की वैल्यू लेनी है। अगर वो 0 आ जाए तो बता देना है कि वो रियल और इक्वल होंगी, और अगर वो माइनस में
आए तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो अनइक्वल और इमेजिनरी हैं। और अगर प्लस में आए, कुछ वैल्यू आ जाए प्लस में, तो फिर वो रियल और अनइक्वल है। ठीक है, तो ये पहली वाली जो है ना, ये आपने सॉल्व कर लेना है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने मिड के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, रूट हमने पढ़ लिए, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इक्वेशन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, ये अभी नहीं पढ़ा हमने, लेकिन ये हमने पढ़ लिया, रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बल्कि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी हमने पढ़ लिया है, यस हमने पढ़ लिया ये, जिसमें मैंने बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल आता है। अच्छा जी, यहां तक हम कर चुके हैं। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज को। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस होता क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो शायद मैथ के बैकग्राउंड से नहीं है। पहले मैं आपको टाइप ऑफ सीक्वेंस बताता हूँ, और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी फर्दर क्या क्या हो सकती हैं। अगर मेरे पास गिवन जी बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं आप? जी सवेरा नवाज, बेटा आपका कोई क्वेश्चन है? नो नो सॉरी सर, वो गलती से हो गया। अच्छा, सीक्वेंस को बिल्कुल बेसिक अगर मैं बताऊं आपको, पहले बेसिक ही कर लेते हैं। सीक्वेंस, अगर हमारे पास फर्ज करें 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, इससे आगे क्या आएगा आप सोचें। 2 है, फिर 5 है, 8 है, 11 है, इससे अगली टर्म क्या होनी चाहिए? 14 14 सर। सर। राइट। तो इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली हम इसमें 3 3 ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आगे यानी 14 होना चाहिए। सही। तो इस तरह जो ये बनता है, इसको कहते हैं सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस में जो दो टर्म्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, और वो 3 है। ठीक है, ये इस टाइप की जो होती हैं उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, जिसमें प्लस की वजह से जस्ट हो। और अगर फर्ज करें एक ये है 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, आगे क्या आएगा?
जी कितना आएगा आगे? 32 आएगा सर। 32 आएगा एग्जैक्टली। तो ये वाली भी सीक्वेंस है बट ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ऊपर वाला जो था ये ऊपर वाला जो था ये बेसिकली है अरिथमेटिक सीक्वेंस, और नीचे वाला जो है ये है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो दोनों में फर्क क्या हुआ कि एक में आप ऐड कर रहे होते हैं दो टर्म्स में, ठीक है, दूसरे में आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। इसको पिछली टर्म से उससे मल्टीप्लाई करते गए तो फिर हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो आगे बनता जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर फर्ज करें 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 आएगा आगे। तो इस किस्म का जो सीक्वेंस है उसको हर्मिशियन, आई थिंक देख के बता देता हूँ। पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस है, दूसरे वाला सीक्वेंस की बात की जाए तो वो ज्योमेट्रिक है। ये ज्योमेट्रिक आ गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज। फिर है जी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसमें ये इस तरह नीचे होता है। तो ये 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। हार्मोनिक, तीसरे वाला हार्मोनिक है। तो इसमें से सबसे पहले वाला जो अरिथमेटिक है वो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले उसने बताया है कि जैसे 1, 4, 7, 10 फिर 13 आएगा। इसमें पहला जो है वो पहली पोजीशन पे है, दूसरा दूसरी, यानी पोजीशन का मतलब ये है कि किस जगह अप्लाई कर रहा है। जैसे 8 जो है ये 3rd पोजीशन पे है, यहाँ जो 8 आ रहा है ये 3rd पे है, और जो 14 है वो 5th पोजीशन पे है, ठीक है। तो वो बता रहा है इनकी एक पोजीशन होती है और एक वो मतलब नंबर बताते खुद होता है। अगर वो नंबर जितने भी हैं ये सारे रियल हों तो ऐसी सीरीज को रियल सीक्वेंस कहते हैं। दो जी पहले बात हो रही है जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, हम कर लेते हैं पहले। अरिथमेटिक में ये होता है कि मैंने बताया कि इसमें एक कांस्टेंट टर्म होती है जो ऐड हो रही होती है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारी एक टर्म है, उसका नाम है जी वो है जी an। उससे जो पिछली टर्म होगी उसका नाम होगा an-1। n जो है ये पोजीशन इसकी शो कर रही है, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा an-1 वो होगा d, उसको d कहेंगे। जैसे कि इस केस में देखा जाए तो an लेट्स सपोज मैं ये ले रहा हूँ, तो ये है n अगर 4 में लूँ तो an की वैल्यू कितनी आती है 11, और इससे पिछली टर्म यानी an-1 यानी
A3 वो है 8। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको मैं क्या देता हूँ D, और इस केस में D कितना था 3 था। ठीक है, तो अगर आपको ये पता चल जाए, आपने फिर आगे निकालनी है, तो उसके लिए ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। यानी कोई भी टर्म आपने यूज करनी है, उसका जनरल फार्मूला जो बनेगा वो बन जाएगा an इज इक्वल टू n-1 इंटू d, वेयर n इज द पोजीशन। जैसे कि इस सीरीज में मैंने आपसे 5वीं पूछी थी, 1 2 3 4 टर्म गिवन थी, 5वीं टर्म मैंने आपसे पूछी थी, आपने मुझे बता दिया था ये 14 है। इसी को हम फार्मूले के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फर्ज करो मैं ये कहता हूं कि n जो है वो है जी A5, यानी n अगर 5, ये आपने निकालना है। फर्ज करें d आपको गिवन है। d किस तरह गिवन है कि इनमें दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस जो है वो d है। तो d जो है वो कितना निकाला गया है 3, उस केस में 3 था। A5 आपने निकालना है। A5 निकालने के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो मैंने लिखा है ये वाला फार्मूला याद रख लें। इसमें से A5 फिर क्या निकलेगा, अब n की वैल्यू कितनी है 5, इसका आ जाएगा 5 - 1 इंटू डी की जगह आ जाएगा 3 यानी 4 इंटू सॉरी इसके साथ पहली टर्म भी ऐड होगी, सबसे फर्स्ट टर्म जो है ना A1 भी ऐड होनी है इसमें। A1 प्लस ये होता है इसमें ना A1 प्लस आएगा ये, तो A1 जो है पहले वो लिखेंगे हम। A1 इस केस में क्या था, पहली टर्म क्या थी 2, ठीक है, 2 प्लस 4 इंटू 3, 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14, और वही आपने मुझे बताई थी। ठीक है, तो जिस वक्त हमारे पास एक फार्मूला आ गया, अब आपसे अगर फर्स्ट पूछा जाए कि A100 फाइंड करें, वैसे आप निकालते तो आपको काफी टाइम लग जाना था, यानी आप इसको अगर सीरीज को आगे बढ़ाते जाएं वो तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन फार्मूले से फायदा ये है कि आप इस फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, यानी A100 इक्वल हो जाएगा A1 प्लस n की जगह 100 - 1 इंटू d की जगह आ जाएगा जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। A1 की जगह 2 आ जाएगा, 100 - 1 99 इंटू d कितना था 3 था इस केस में। तो ये आप कर लें सॉल्व, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये आता है जी 299 आता है इसका आंसर। तो इस तरह आप ये फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने जो फार्मूला याद रखना है वो ये है, ठीक है, ये इस बुक में भी गिवन है ये वाला फार्मूला। एक्सक्यूज मी सर, ये बेटा सर ए की वैल्यू कहाँ से आई है वो बताइए। A1 की वैल्यू, क्या सर? A1 सर टू पहली टर्म, यहाँ पहली टर्म क्या थी 2, इस वजह से 2 आ गई। n की वैल्यू वो उसने पूछा हुआ है कि 100 वाली टर्म की फाइंड करें, तो n जो है 100 हो गया। d जो है वो दो कंसेक्टिव का जो सीरीज गिवन है उसमें दो कंसेक्टिव जो है इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो d है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ओके इस सर। तरह, हाँ इस तरह आप ये फाइंड कर सकते हैं। अब ये पहली एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, इसमें उसने ये जरा सवाल आप खुद करें। उसमें उसने बताया है फाइंड जर्नल टर्म, यानी an आपने फाइंड करनी है पहले, उसमें n जो है ना वो n ही रहने देना है, ठीक है। एंड 11th टर्म में क्या होगा, n की जगह 11 पुट कर देंगे, ये 11 हो जाएगा, n की जगह 11 आ जाएगा। तो ये जरा आप सॉल्व करें ये वाली, मुझे जरा शो कराएं।
पहली एग्जांपल आप ना सॉल्व कर लें। सर हो गई। होगी सॉल्व, यानी बाकी स्टूडेंट्स भी कर लें। सर दिखा दूं? जी आप दिखाएं, एक मिनट मैं आपका, जी दिखाएं कौन सा है रोल नंबर। ये बेटा चेक कराएं कौन रोल नंबर क्या है। जी रोल नंबर 8 बेटा क्या। जी रोल नंबर 8 आपका कोई क्वेश्चन है? और सर मैंने n की वैल्यू ना 2 लगा दी है। नहीं, n की वैल्यू जो है वो 11 आएगी। पहले तो जर्नल आएगी, उसमें तो n की वैल्यू n ही रहेगी, दूसरी में n की जगह 11 आ जाएगा। एक स्टूडेंट से दिखाना चाह रहा था बेटा, रोल नंबर क्या है आपका? सर मेरा रोल नंबर है 06। 6। जी आप चेक कराएं। सर क्वेश्चन अगेन दिखाएं। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट मैं ये देखूं फिर दिखाता हूँ। 11 - 10 3 डिफरेंस -3 था तो -30 -28 आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन मैं दिखाने लगा हूँ, ठीक है बेटा ये हो गया। जी -28 बिल्कुल सही है। जनरल ये आ जाएगा आंसर, और 11 के बाद ये आ जाएगा। अगर सीरीज लिखनी हो 2 3 4 5 तो आप ये n की वैल्यू ये पुट करते जाएं इसमें, आपके पास आंसर आता जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये जिन्होंने नहीं सॉल्व किया वो चलो आप देख के सॉल्व कर लें। सर जी जी सर मैंने n की वैल्यू 2 लगा दी है, तो मेथड चेक कर लें आपसे, बाकी मैं सॉल्व कर लूंगी। नहीं बेटा, इसको वो ठीक करके लिख लेना, इधर 2 की जगह 11 लिखें। ओके सर। हाँ। सर मैंने भी सॉल्व कर लिया। रोल नंबर क्या है? 7। जी बेटा दिखाएं। जी। बेटा मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा ये 7। सर 1 मिनट। ठीक है बेटा। बेटा ये जो आपने लिखा ना यहाँ, या फिर ब्रैकेट लिखे हैं, अदरवाइज ये 10 - 3 यानी 7 लगता है ये, या फिर यहाँ यानी इसको ब्रैकेट की उसमें लिखें जी ताकि ये सर ना ठीक है। मल्टीप्लिकेशन समझी जाए, अदरवाइज ये ना माइनस समझा जा रहा है ठीक सर। रेदर देन मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ ब्रैकेट यूज करें। जी ठीक है सर ठीक ठीक। सर। बस ठीक है।
अच्छा जी। जी अहमद अहमद ने पूछा है कुछ। जी बेटा पूछें, क्या पूछ रहे हैं? सर कुछ नहीं। आपने रेज किया होता ना हैंड। अच्छा जी, अब हमने ये कर लिया है। इसके बाद फिर एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये है। इसमें उसने ये कहा है कि 5वीं टर्म जो है वो 13 है और 17 टर्म जो है वो 49। हमने एन वाली जनरल टर्म करनी है और 13 करनी है। ठीक है, ए फाइव गिवन है, ए5 है 13 और ए17 है 49। ये दो हमें पता है। अगर इसको हम लिखें, एन अगर 5 हो, इसको जनरल वही फार्मूले में लिखें, वो ए1 एन की जगह 5 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, यानी ए की एन की जगह 5 आ जाएगा। जनरल जो फार्मूला है वो हमारा है ए एन इज इक्वल टू ए1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल फार्मूला है। ये पीछे यहाँ गिवन भी है, ये वाला जनरल फार्मूला, ये वाला ना, ये जनरल फार्मूला है nth टर्म का। nth टर्म का जनरल फार्मूला ये है। अच्छा, अब ए एन इक्वल आ गया ए, जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया। जब एन 5 होगा तो एन ये ए5 बन जाएगा, ए1 वैसे ही, एन की जगह 5 और डी वैसे ही। तो ये ए5 की वैल्यू आ गई ए1 प्लस 4डी, और ए5 की वैल्यू उसने गिवन है 13। तो ये ए1 प्लस 4डी बन गया 13। ये एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ए1 प्लस 4डी इज इक्वल टू 13। फिर उसने कहा ए17 जो है वो 49 है। ए17 अगेन इस जनरल फार्मूला में मैंने पुट किया, तो एन की जगह 17 जब पुट किया तो फिर ये बन गया ए1 प्लस 16डी, और ए17 की जगह सी वैल्यू पुट कर दी, वो थी 49। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। इनको आप सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने का उसका तरीका क्या है, उसने ये किया कि ए1 की वैल्यू यहाँ से निकाली जो कि 13 माइनस 4डी बनेगी, और यहाँ आपने पुट कर दी। ठीक है, पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास डी की वैल्यू आएगी और वो, यानी दो इक्वेशन बन गई है सिंपल। मैं आपको ये अब ना एक वो बन गया है कि ए1 प्लस 4डी इक्वल आ गया है 13 के, और दूसरे वाला में ए1 प्लस 16डी इक्वल आ गया है 49 के। ये दो इक्वेशन है, इसमें से आप वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। सिंपल आप इसको माइनस कर दें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये -12d इक्वल आ जाएगा माइनस के, ये है 49 से 13 चला जाए 36, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू 3 आ गई। डी की वैल्यू 3 आ गई, किसी एक इक्वेशन पुट करते हैं। लेट्स सपोज मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास a1 प्लस 4 इंटू डी की जगह मैं पुट कर देता हूँ 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 13 के। यानी इस इक्वेशन में मैंने दोबारा पुट कर दी डी की वैल्यू। तो यहाँ से मेरे पास a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आप निकाल लें। वो आ जाएगी सिंपल, ये था 13 और ये 12, यहाँ माइनस a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो 5वीं टर्म की दी थी और 17वीं टर्म की दी थी। वहां से हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। उन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो a1 और d की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया, a1 और d की वैल्यू आ गई। a1 और d की जब वैल्यू आ गई वो आप इस जनरल टर्म में पुट कर दें तो वो जनरल टर्म आ जाएगी an इन टर्म्स ऑफ n, और फिर n की जगह जब आप 13 पुट करेंगे 13 क्या जाएगी। तो इसने ये d की वैल्यू निकाल ली 3, a1 की निकाल ली। जैसे मैंने बताया ये ज्यादा आसान है, आप मेरे वाले तरीके से कर लेना। इसने थोड़ा मुश्किल किया हुआ है, आप इसको ना इस तरह साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। दो इक्वेशन बनती हैं, एक इक्वेशन बनती है ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बनती है ये। इन दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें जैसे मैंने किया है, और a1 और d की वैल्यू निकाल लें। वो आ जाएंगी 3 और 1। ये आने के बाद अब क्या है, अब ये है कि आपने an जो वाली ये है ना, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देनी है a1 और d की। a1 और d की वैल्यू जब पुट करेंगे, a1 की जगह आ जाएगा 1, d की जगह आ जाएगा 3।
तो ये वैल्यू बन जाएगी 3n-2, an की वैल्यू बन जाएगी 3n-2। फिर हमने फाइंड क्या करनी थी, हमने करनी 13 की, तो n की जगह 13 पुट करते हैं यहाँ, तो वो a13 आ जाएगा। तो a13 इक्वल किसके आ जाएगा, 3 इंटू एन की जगह क्या आ जाएगा 13 माइनस 2, क्या आ जाएगा 37। तो ये a13 की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, हो जाएगा सॉल्व ये जरा आप एक दो सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। अब क्यों लेक्चर पे रहना था? अच्छा नंबर कोई एक लेक्चर प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इवन किसी प्रॉब्लमेटिक फिर देखें आपको भी मेरे साथ में कुछ नहीं हुआ, आप अदालत में हैं, मेरे क्लास में हैं, Excuse me, sir. जी जी बेटा पूछें। सर स्लाइड शो नहीं हो रही। जी जी बेटा, ये अब आ गई। नो सर। मुझे भी शो नहीं हो रही, 1 मिनट में है ना, यस सर, हो गई थी। 1 मिनट हो गई है, ऐसा हो हो गई रही शो। है। जी बेटा ये देख लें आप। हो गई है। बेटा सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन? हो गया सर। ठीक हो गया है, सही आ रहा है आंसर।
सर कर लिया। अच्छा अब ये वाला जो है ना, ये सॉल्व कर लिया आप। ये वाले एग्जाम्पल 3 जो है ना, ये जरा सॉल्व करो। ये दो सॉल्व हो गए बेटा। इसमें कोई चीज पूछनी हो पूछ लें आप। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी इसकी। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये एग्जाम्पल 3 में जहाँ पे 56 लिखा हुआ है, जी जी सर ये कैसे स्टेप हुआ है आगे? 56 फिर किधर चला जाएगा? बेटा, ये 3 है ना, ये 3 जब यहाँ जाएगा ना ये माइनस हो जाएगा यस, ये सर इस वजह से। 56 बन जाएगा। हाँ जी, इससे आगे सर ये ये 7 से डिवाइड कर दिया इसको।
7 है ना इधर, दोनों साइड यस सर। 7 पे डिवाइड करें तो ये 8 बन जाएगा और ये n-1 बन जाएगा। ठीक है सर, समझ आ गई। एक दो स्टेप इसमें मिस किए हुए हैं, आप वो कर लें। ठीक है सर। इसके पहले दो ये क्वेश्चन ना, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलें ठीक है, क्लास अपने रोल नंबर सेंड कर दें मुझे उसमें चैट में। जिन्होंने पहले कर दिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो चैट में सेंड कर दें मुझे रोल नंबर, तो हम अपना कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। जी सर, पहले ही कर दिए हमने। बस ठीक है, जिसने कर दिया इनफ है, बाकी अगर किसी ने नहीं किया तो वो कर दे। सर जी जी। सर वो आपको बताया था ना, उसने इनका मोबाइल टूट गया, वो आज सही होना था, ये आज की लीव लगा दें या प्रेजेंट लगा दें? चल देखते हैं बेटा उसका। चले 24 रोल नंबर है। अच्छा। चलें ठीक है, आपने रोल नंबर सेंड कर दिए हैं, ठीक है जी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।